दोस्तों, कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि मैं कौन हूँ, मेरी असली ताकत क्या है और क्या सच में मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूँ। हम सबके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपके विचारों से कहीं बड़ी है, एक ऐसी ताकत जो आपकी हर इच्छा, हर ख्वाहिश को सच कर सकती है। एक ऐसा चमत्कार जिसे समझना, पकड़ना और जीना ही इंसान की असली यात्रा है। आज हम उसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जहां आप सिर्फ किताबें नहीं सुनेंगे बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे। जहां आप सिर्फ शब्द नहीं सुनेंगे बल्कि अपने भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाएंगे। जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी सफल क्यों नहीं होता, क्यों बार बार वही गलतियां दोहराता हूँ। असलियत यह है कि हमें अपने मन के 3 स्तरों को समझना ही नहीं आया। 1. कॉन्शियस माइंड जो हमें सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है। 2. सबकॉन्शियस माइंड जो हमारी आदतों और प्रोग्रामिंग का घर है। 3. सुपरकॉन्शियस माइंड जो हमें सीधा ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ देता है। ये तीनों मिलकर हमारी पूरी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि ज्यादातर लोग सिर्फ पहला हिस्सा कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी के 2 हिस्से सोए रह जाते हैं। अगर आपके पास एक ऐसी चाबी हो जिससे आप अपनी आदतें बदल सकें, अपने डर मिटा सकें, अपने सपनों को हकीकत बना सकें और सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप अमीर बनना चाहेंगे? क्या आप स्वस्थ और ऊर्जावान रहना चाहेंगे? क्या आप ऐसे रिश्ते चाहेंगे जिनमें सिर्फ प्यार और सम्मान हो, या फिर वो आंतरिक शांति जो आपको हर हाल में सुकून दे? दोस्तों, ये सब मुमकिन है क्योंकि आपका मन ही आपकी हकीकत बनाता। इस यात्रा में क्या मिलेगा आपको? इस ऑडियो बुक में हम गहराई से समझेंगे कि कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और निर्णय लेने में इसकी क्या भूमिका है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतों और विश्वासों को कैसे नियंत्रित करता है, और सुपरकॉन्शियस माइंड जो असली चमत्कार की कुंजी है, वो आपको कैसे ब्रह्मांड से जोड़ता है। आप सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी प्रोग्रामिंग को बदले और उस अनंत ऊर्जा को छुएं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का इंतजार कर रही है। याद रखो दोस्तों, ब्रह्मांड कभी ना नहीं कहता। आप जो भी सोचते हैं, जिस पर भी विश्वास करते हैं, उसी को वह आपको लौटाता है। अगर आप डर सोचते हैं तो डर ही आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप प्यार सोचते हैं तो प्यार आपकी जिंदगी में आता है। अगर आप अबंडेंस, समृद्धि सोचते हैं तो समृद्धि आपकी ओर खींचने लगती है। मतलब, आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप तैयार हैं अपनी उस अनंत शक्ति को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपरकॉन्शियस की गहराई को समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ने के लिए? क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो है एक बदलाव की शुरुआत। एक ऐसी शुरुआत जो आपकी सोच, आपके विश्वास और आपकी पूरी हकीकत को बदल देगी। हमारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है। 1. कॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, दिन भर में आप कितने फैसले लेते हैं? सुबह उठते ही ये तय करना कि पहले पानी पीना है या मोबाइल उठाना, नाश्ते में क्या खाना है, ऑफिस कैसे जाना है, किससे बात करनी है और किससे बचना है। ये सब फैसले कौन लेता है? जी हाँ, ये सब लेता है हमारा कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। ये वो हिस्सा है जो अभी और यहीं पर केंद्रित होता है। जब भी आप कोई नया अनुभव करते हैं या नया काम करते हैं तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड ही सक्रिय होता है। इसे ऐसे समझिए, अगर दिमाग एक कंप्यूटर है तो कॉन्शियस माइंड उसकी स्क्रीन है। जो भी चल रहा है आप उसी पल देख और समझ सकते हैं। इसकी क्षमताएं: 1. निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक 2 रास्ते दिखते हैं। कॉन्शियस माइंड तुरंत सोचता है किधर जाना चाहिए, कौन सा रास्ता छोटा है, कौन सा सुरक्षित है। यही वो जगह है जहां आपका तर्क और लॉजिक काम आता है। 2. विश्लेषण, एनालिसिस। आपने कोई समस्या देखी, कॉन्शियस माइंड तुरंत विकल्पों का विश्लेषण करता है। अगर ये किया तो क्या होगा, अगर वो किया तो क्या नतीजा होगा। 3. स्मृति तक पहुंच, शॉर्ट टर्म मेमोरी। यह आपकी अल्पकालिक स्मृति का इस्तेमाल करता है, जैसे मोबाइल नंबर सुनते ही तुरंत डायल करना। 4. कंसंट्रेशन, एकाग्रता। जब आप किताब पढ़ रहे हो और शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तब आप कॉन्शियस माइंड का उपयोग कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड की सीमाएं।
कॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। यह एक समय में बहुत ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक समय पर कॉन्शियस माइंड केवल 7 से 9 जानकारी को ही पकड़ पाता है, और सबसे बड़ी बात ये जल्दी थक जाता है। इसीलिए अगर आप लगातार सोचते रहें, निर्णय लेते रहें, तो थकान और तनाव महसूस होने लगता है। सबकॉन्शियस से संबंध। कॉन्शियस माइंड को दरवाजे का गेटकीपर भी कहा जाता है। जो भी जानकारी आपके दिमाग में जाती है, पहले कॉन्शियस माइंड से होकर गुजरती है, लेकिन जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है तो वह सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और आदत या विश्वास बन जाता है। मान लीजिए बचपन में आपको बार बार कहा गया तुम बहुत होशियार हो, तो कॉन्शियस माइंड ने वो सुना और समय के साथ सबकॉन्शियस ने उसे विश्वास बना लिया। अब आप खुद को सच में होशियार मानने लगे। इसी तरह अगर किसी ने कहा तुमसे ये नहीं होगा और आप बार बार सुनते गए, तो वह भी सबकॉन्शियस में बैठ गया। कॉन्शियस माइंड का सही इस्तेमाल कैसे करें? 1. पॉजिटिव थॉट्स चुनें, क्योंकि वही सबकॉन्शियस तक जाते हैं। जैसे अगर आप सोचते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, तो कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस को भेज देगा और धीरे धीरे वो आपकी हकीकत बनेगा। 2. अवेयरनेस बढ़ाएं। दिन भर में आपके दिमाग में हजारों विचार आते हैं। कोशिश करें कि हर विचार पर न जाएं, सिर्फ जरूरी विचारों पर ध्यान दें। 3. डिसीजन को क्लियर रखें। कंफ्यूजन में लिया गया निर्णय अक्सर गलत निकलता है। कॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी पसंद है। 4. फोकस प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके कॉन्शियस माइंड की क्षमता को बढ़ाते हैं। एक कहानी। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह किताब खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। शुरू के 20 मिनट वह बहुत ध्यान से पढ़ता है, ये कॉन्शियस माइंड की ताकत है। लेकिन जैसे ही फोन बजता है या कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, उसका ध्यान बंद जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बाहरी दुनिया से बहुत प्रभावित होता है। अब अगर वही छात्र नियमित ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करे, तो उसका कॉन्शियस माइंड मजबूत हो जाएगा और वह डिस्ट्रैक्शन से आसानी से नहीं हिलेगा। कॉन्शियस माइंड और सफलता। दोस्तों, जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही निर्णय लेने से मिलती है। और सही निर्णय लेने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड तेज, शांत और स्पष्ट होना चाहिए। जब कोई बिजनेसमैन डील पर साइन करता है, जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त फैसला लेता है, जब कोई खिलाड़ी मैदान पर आखिरी सेकंड में शॉट मारता है, ये सब उनके कॉन्शियस माइंड की ताकत होती है। डेली प्रैक्टिसेस। 5 मिनट की आदतें। 1. सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें लें और आज का इरादा तय करें। 2. डे प्लानर लिखें, आज क्या करना है पहले से तय करें। 3. हर निर्णय से पहले 10 सेकंड सोचें। 4. रात को सोने से पहले दिन का रिव्यू करें। ये छोटी छोटी आदतें आपके कॉन्शियस माइंड को तेज और मजबूत बनाती हैं। 2. सबकॉन्शियस माइंड यानी आदतों और प्रोग्रामिंग का घर। अगर कॉन्शियस माइंड हमारी स्टीयरिंग है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी गाड़ी का इंजन है। ये चुपचाप काम करता है, बिना आपको बताए। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, हंस रहे हो या रो रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड लगातार चल रहा है। इसमें आपकी सारी आदतें, यादें और प्रोग्रामिंग सेव होती है। आप जूते के फीते कैसे बांधते हैं, आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप बिना सोचे कैसे चलते, खाते या बोलते हैं, ये सब सबकॉन्शियस की ही देन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा 95% जीवन सबकॉन्शियस माइंड से चलता है और सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड से। मतलब आप जितना सोचते हैं कि आप सब कंट्रोल में हैं, असलियत में सब कुछ आपके सबकॉन्शियस से तय होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अगर आपके सबकॉन्शियस में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है, जैसे आत्मविश्वास, मेहनत, ईमानदारी, तो आपकी जिंदगी ऊंचाइयों पर जाएगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जैसे डर, शक, आलस, तो आप चाहे कितना भी कॉन्शियस स्तर पर कोशिश करें, बार बार असफल महसूस करेंगे। 1. बचपन के अनुभवों से। 0 से 7 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग ज्यादातर सबकॉन्शियस मोड में होता है। उस समय सुनी हुई बातें, देखे हुए अनुभव और मिले हुए व्यवहार सीधा सबकॉन्शियस में सेव हो जाते हैं। अगर उस उम्र में आपको कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो ये विश्वास आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। 2. बार बार दोहराने से रेपिटेशन। कोई भी काम अगर आप बार बार करते हैं, तो वो आदत बन जाता है। जैसे सुबह उठकर मोबाइल देखना या हर तनाव में चाय पीना। 3. भावनाओं से भरे अनुभवों से। जिन अनुभवों में भावनाएं बहुत गहरी हो, जैसे बहुत खुशी या बहुत दुख, वो सीधा सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाते हैं। सबकॉन्शियस की शक्ति का उदाहरण। सोचिए, आपने गाड़ी चलाना सीखा।
शुरुआत में कॉन्शियस माइंड पूरी तरह अलग था, क्लच दबाओ, गियर डालो, एक्सीलेटर दबाओ। लेकिन कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद अब आप बिना सोचे भी गाड़ी चला लेते हो, क्योंकि अब वो प्रोग्राम सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो गया है। इसी तरह जीवन की हर आदत, हर डर, हर विश्वास सब सबकॉन्शियस में सेव है। सबकॉन्शियस माइंड को बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह आपकी सफलता और असफलता दोनों का असली कारण है। आप सोचते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन सबकॉन्शियस में अगर बचपन से यह बैठा है कि पैसा गंदा है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आप चाहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट बनूं, लेकिन सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग हो कि मैं बेकार हूं, तो आत्मविश्वास कभी स्थायी नहीं होगा। इसलिए अगर जीवन बदलना है तो पहले सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना होगा। 1. एफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। रोज खुद से कहें, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं सफलता के योग्य हूँ, पैसा आसानी से मेरे पास आता है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। अपने सपनों को ऐसे सोचे जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। अगर आप परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो खुद को स्टेज पर ट्रॉफी लेते हुए विजुअलाइज करें। 3. मेडिटेशन। जब आप गहरी शांति में जाते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस खुले दरवाजे की तरह ग्रहणशील हो जाता है। 4. रेपिटेशन। सबकॉन्शियस को बदलने का सबसे बड़ा नियम है बार बार दोहराना। जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही रोज के सकारात्मक विचार धीरे धीरे पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को बदल देते हैं। 5. इमोशनल एंकरिंग। जब आप किसी सकारात्मक वाक्य को गहरी भावनाओं के साथ जोड़ते हैं तो सबकॉन्शियस उसे जल्दी स्वीकार कर लेता है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो 1000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सबकॉन्शियस में ये प्रोग्राम बैठा लिया था कि असफलता असल में सीख है, और यही वजह है कि अंत में पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला बल्ब बना सके। आपके रिश्ते भी आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से तय होते हैं। अगर आपने देखा है कि घर में हमेशा झगड़े होते थे, तो आपका सबकॉन्शियस मान लेगा कि रिश्ते इक्वल्स झगड़ा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करके मान ले कि रिश्ते इक्वल्स प्यार, विश्वास और समर्थन, तो आपके रिश्ते बदलने लगेंगे। 3. सुपरकॉन्शियस माइंड, यानी वो शक्ति जो हमें सीधा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ देती। अगर कॉन्शियस माइंड हमारी स्टीयरिंग है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा इंजन है, तो सुपरकॉन्शियस माइंड उस यूनिवर्सल जीपीएस सिस्टम की तरह है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है। ये हमारे दिमाग का वो उच्च स्तर है जो सिर्फ सोचने और आदतें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें सीधे उस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है जो हर जगह मौजूद है। सुपरकॉन्शियस माइंड यानी इन्फिनिट सोर्स ऑफ नॉलेज, असीम ज्ञान और संभावनाओं का भंडार। जब आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कोई इच्छा या लक्ष्य सोचते हैं, तो आपका विचार सिर्फ एक विचार नहीं रहता, वो एक एनर्जी वेव बन जाता है। ये लहर सीधी सुपरकॉन्शियस फील्ड में पहुंचती है और फिर ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुसार आपको अवसर, लोग और परिस्थितियां भेजना शुरू करता है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ब्रह्मांड आपको लौटाता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी का नाम सोचते हैं और उसी पल उसका फोन आ जाता है। कभी अचानक कोई नया आइडिया आता है और वो आपकी जिंदगी बदल देता है। कभी किसी समस्या का हल आपको सपने में मिल जाता है। ये सब सुपरकॉन्शियस के ही संकेत हैं। वो लगातार आपसे संवाद करता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। 1. मेडिटेशन, ध्यान। जब आप ध्यान में जाते हैं, आपका कॉन्शियस शांत हो जाता है, सबकॉन्शियस खुल जाता है और तब आप सुपरकॉन्शियस से जुड़ जाते हैं। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट और भावनात्मक तस्वीर बनाते हैं तो आप सीधे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। 3. ग्रैटिट्यूड, आभार। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ऊंची हो जाती है और सुपरकॉन्शियस फील्ड आसानी से आपको रिस्पॉन्स देता है। 4. फेथ, विश्वास। सुपरकॉन्शियस की सबसे बड़ी कुंजी है अटूट विश्वास। अगर आप शक करेंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी तरह भरोसा करेंगे तो दरवाजे खुलेंगे। 5. सर्विस, सेवा। जब आपकी इच्छाएं सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होती हैं, तो सुपरकॉन्शियस पावर कई गुना होकर आपके साथ काम करती है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन कहते थे, मेरे खोज के सबसे बड़े पल तब आते हैं जब मैं अपने दिमाग से नहीं, अपने भीतर की किसी और गहरी शक्ति से जुड़ता हूँ। वो शक्ति और कुछ नहीं बल्कि सुपरकॉन्शियस माइंड है। महान संगीतकार, कवि, कलाकार सभी मानते हैं कि उनकी असली प्रेरणा कहीं बाहर से नहीं बल्कि किसी यूनिवर्सल सोर्स से आती है। जब वो अपनी कला में डूब जाते हैं तो असल में सुपरकॉन्शियस से जुड़े होते हैं। मान लीजिए आप बार बार असफल हो रहे हैं। आप सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही,
लेकिन असलियत यह है कि आपने सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं, आपको सही मौके मिलने लगते हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं, आपके दिमाग में ऐसे सॉल्यूशंस आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए। यानी आपकी जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। सुपर कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कोई जादू नहीं है, ये जीवन का असली विज्ञान है। जब आप लगातार ऊंचे विचार रखते हैं, अच्छा महसूस करते हैं और भरोसा रखते हैं, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी में जीने लगते हैं। तब आपकी हर इच्छा सिर्फ इच्छा नहीं रहती, वो एक कमांड बन जाती है जिसे ब्रह्मांड मानता है। सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंस में बैठें और कहें, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं और मेरे लिए सब संभव है। दिन भर में जब भी कुछ नया सोचें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचें। सोने से पहले अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आपके भीतर सुपर कॉन्शियस माइंड नाम की एक दिव्य शक्ति है। वो आपकी सीमाओं से परे है, वो ब्रह्मांड से जुड़ी है। आप चाहे जो चाहें पा सकते हैं अगर आप सही तरह से अपनी ऊर्जा और विश्वास इस शक्ति तक भेजें। याद रखिए, कॉन्शियस माइंड आपको सोचने की शक्ति देता है, सबकॉन्शियस माइंड आपको आदतों और विश्वासों से चलाता है, लेकिन सुपर कॉन्शियस माइंड आपको सीधे अनंत ब्रह्मांड से जोड़ देता है। अब चुनाव आपका है, आप सीमाओं में जीना चाहते हैं या उस असीम शक्ति से जुड़कर अपनी जिंदगी को एक चमत्कार बनाना चाहते हैं। हमने इस पूरी यात्रा में अपने मन के 3 स्तरों को गहराई से समझा। हमने जाना कि कॉन्शियस माइंड हमें सोचने और निर्णय लेने की शक्ति देता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों और विश्वासों को नियंत्रित करता है, और सुपर कॉन्शियस माइंड हमें सीधे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है। अब सवाल है, इस ज्ञान का असली फायदा आप कैसे उठाएंगे? जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो ताकत आप ढूंढ रहे थे, वो बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही थी। आपका मन ही आपकी किस्मत बनाता है, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। आज से जब भी कोई डर आए, याद रखो कि वो सिर्फ आपके मन की एक लहर है, हकीकत नहीं। जब भी कोई बाधा आए, याद रखो कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बनाने के लिए वो चुनौती दे रहा है। जब भी कोई सपना देखो, याद रखो कि सुपर कॉन्शियस माइंड उसे सच करने के लिए पहले से ही रास्ता बना रहा है। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और के आने का इंतजार नहीं करना है, आपको किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि असली चमत्कार आप ही हैं। आज से, अभी से अपने विचार बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने विश्वास बदलो, और देखो कैसे ब्रह्मांड आपको नए अवसर, नई खुशियां और नई संभावनाएं देने लगता है। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं तो आप फैसला करते हैं। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को बदलते हैं तो आपकी आदतें और विश्वास बदलते हैं। और जब आप सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। मतलब, जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो आपकी ताकत असीमित हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस देकर जा रहा हूँ। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और 3 बार यह वाक्य दोहराओ, मैं ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ा हूँ, मेरे विचार मेरी हकीकत बनाते हैं, मैं वही पाता हूँ जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। देखना, कुछ ही दिनों में आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नई आत्मविश्वास और नई रोशनी जग जाएगी। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ एक ज्ञान नहीं बल्कि एक यात्रा है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप अब वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जिसे पता है कि उसकी जिंदगी की बागडोर उसी के हाथ में है, कि उसका भविष्य वही लिख सकता है, कि उसका संबंध सीधे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से है। अगर आपको ये ज्ञान, ये यात्रा और यह अनुभव अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि जब आप किसी और को रोशनी देते हैं तो आपका अपना जीवन और भी ज्यादा उज्जवल हो जाता है। इसलिए उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस वीडियो ऑडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने भीतर छिपी ताकत को पहचान सकें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा लाइक करें ताकि हमें पता चले कि ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मिलकर ऐसी ही और यात्राएं कर सकें। याद रखो दोस्तों, आप सीमित नहीं हैं, आपका मन सीमित नहीं है, आप ब्रह्मांड की उस अनंत ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जहां असंभव नाम की कोई चीज नहीं। अब बस एक कदम उठाना है, विश्वास करना है और अपनी जिंदगी को वैसा बनाना है जैसा आप हमेशा से चाहते थे, क्योंकि आप ही अपनी कहानी के लेखक हैं, आप ही अपनी किस्मत